सारी रात भर नींद न आई। वो सोच रही है कि कौन सा वक्त होगा, कौन सा समय होगा जो गोदी में एक बच्चा खेलेगा। मेरे प्रभु जा बगिया को रखवाली भेजिए, और उजड़ा है लखीना बाग बाग को माली भेजिए। प्रार्थना कर रही है, प्रभु कौन सा वक्त होगा, गोदी में खिलौना खेलेगा। और इसी बीच में ये कमेटी अध्यक्ष दूरबीन भाई के द्वारा इस भजन पर 51 रुपये से हमारा सम्मान किया है। दूरबीन जी के हाथ धर्म की तरफ बढ़ते रहे। मेरे प्रभु जा बगिया को रखवाली भेजिए, उजड़ा है लखीना बाग बाग को माली भेजिए। उजड़ा है लखीना बाग बाग का माली भेजिए। उजड़ा है लखीना बाग बाग का माली भेजिए। सारी रात परीक्षित जी नींद न आई बेचारी को। सवेरो भो तो कृपा भगवान की ऐसी विधि का विधान कि पहले के जो राजा थे उन्हें एक चीज का बहुत बड़ा शौक था। काय को शौक? शिकार बहुत खेलते थे। सवेरो भो महाराज उत्तानपाद ने सिपाहियों से कहा कि सिपाहियों सेना को तैयार करो, शिकार खेलने जाना है। बड़े बड़े अरेठा जवान तैयार करे। और भक्तों, जवानों को लेकर के राजा उत्तानपाद शिकार करने के लिए बियाबान जंगल में पहुंचे हैं। तो एक हिरण का पीछा किया। और हिरण का पीछा करते 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 राजा बहुत दूर तक निकल गए, लेकिन शिकार नहीं कर पाए। छोटी रानी ने देखी कि भाई पिया ना आए, तो छोटी रानी ने कुंडी बंद करी, सोई गई। और तब तक सिपाही पहुंचे। सिपाहियों को महारानी ने देखा, पूछा क्यों मेरे पति नहीं आए? जवाब दो, महारानी तुम्हारे पति शिकार का पीछा करते करते निकल गए, हम पे ना भागोगे। तो छोटी वाली ने कही क्यों, हमारे पिया ऐसे वैसे थोड़ू, या को पीछो करते हैं तब मार देता है, हाँ खत्म करते हैं। तुम आराम करो, हमारे पिया लौट के आएंगे, शिकार करके आएंगे। अब भक्तों आधी रात के समय राजा लौटे हैं। तो राजा ने कहा करो, देखो कि महलों की किवाड़ लगे हैं। कुंडी खटखटाई है। सुरुचि बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। महाराज ने आवाज लगाई है, सुरुचि। बड़ी गहरी नींद में सो गई, बड़ी गहरी नींद में। सो भक्तों, राजा ने सोचा कि ये तो सो रही है, अब जाते बढ़िया और कोई मौका ना, चलो हम चुपचाप अपनी बड़ी वाली पत्नी के पास में घूमे आए। लेकिन सोच रहे कि कहूँ भकभका देवी न जग जाए, कहूँ जग ना जाए। धीरे धीरे घोड़ा बढ़ाओ,
धीरे धीरे और घोड़ा बढ़ात गई और वो घोड़ा झोपड़ी के पास में पहुंचा दिया राजा ने। आहा, राजा ने झोपड़ी से जाके आवाज लगाई है क्या? अरे खोलो खोलो की बरिया मेरी प्यारी, शरण हम आए गए तुम्हारी। अरे खोलो की बरिया प्यारी, शरण हम आए गए तुम्हारी। खोलो खोलो के बरिया प्यारी, शरण हम आए गए तुम्हारी। खोलो के बरिया प्यारी, शरण हम आए गए तुम्हारी। अरे धीरे धीरे खोलो की बरिया, अरे धीरे धीरे खोलो के बरिया। नहीं जग जाए सोत तुम्हारी, शरण हम आए गए तुम्हारी। जग जाएगी सोती तुम्हारी, शरण हम आए गए तुम्हारी। नहीं तो जग जाएगी सोती बिचारी, शरण हम आए गए तुम्हारी। देखो द्वार पे कौन खड़ो है, देखो द्वार पे कौन खड़ो है। तेरी सेवा में बलिहारी, शरण हम आए गए तुम्हारी। सेवा में बलिहारी, शरण हम आए गए तुम्हारी। सेवा मेरे बलिहारी, शरण हम आए गए। बड़ी रानी ने जो ही पिया की आवाज सुनी, बेचारी को झोपड़ी में नींद कहाँ रहती। तो भक्तों, झोपड़ी के किवाड़ जैसे ही खोले, पिया को देखा तो सोचने लगी कहीं ऐसा न हो कि मेरी सौत ने मुझे मरवावे को न भेजे। अगर पति के हाथों से मर जाऊंगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। सुबह ने किवाड़ खोले, अपने सैया को देखो, सो पैर छुए और पैर छू के एक टूटी चारपाई पे जाकर के झोपड़ी में बिठा लिया। राजा के पैर दबाने लगी है। राजा कहने लगे, प्रिय मुझे भूख लगी है, अगर रोटी हो तो ले आओ। सो 2 दिन की सूखी जौ की रोटी थी। सो बेई रोटी अपने पति के सामने रख दी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। एक वक्त वो था, एक समय वो था, अच्छे अच्छे व्यंजन खाती थी हमारी रानी, आज रूखी रोटी खा करके गुजारा कर रही है। तो भाइयों, जब भूख लगते है ना तो रूखी रोटी में बड़ा आनंद आता, बड़ा स्वाद आता। राजा ने बड़े प्रेम से खाई और वो रात बाई झोपड़ी में बिताई। संत का वचन पूरा हो गया और उसी रात को मैया सुनीति ने गर्भाधारण कर लिया। और सवेरो बहुत सोई भगभगा देवी जग के तैयार, आज ने आई जान दे, आज ने आई जान दे। ये गए तो गए का दरवाजे पर खड़ी है। आज राजा उधर से आए हैं। घोड़ा को लेकर के राजा ने विचार किया कौन जग न गई हो। हाय हाय लोगों, वो तो भगभगा देवी तैयार, सोचने लगी आज ने आई जान दे। से बड़ी रानी ने कही पिया फिर कभी आना, फिर कभी दर्शन दे के जाना। घोड़ा जैसे ही आगे बढ़ाया सो दरवाजे पे तैयार। मेरे भाइयों, आज क्रोध में आकर के छोटी वाली रानी ने कहा, महाराज सावधान हो जाओ, घोड़े को वहीं खड़ा कर दो। अगर घोड़ा आगे बढ़ा दिया कयामत आ जाएगी, कयामत। हमें मालूम है कहां रहे तुम, कहां रहे। और हो रही कांत मलिन, छटा छब छीनत सुंदरता।
सारी रात तुम सौत के घर रहे हो। चेहरा तुम्हारा देखो पीला पड़ गया है, भौएं उठ रही है तुम्हारी हैं? देखो हमने बार बार कही मत जाओ, लेकिन सौत पास जाओगे मानो। सुंदरताई चेहरा तो बिगड़ी रो रंग फिरी जरदा। रात सौत घर रहे जान में मिले रही धमकाई। बाद की कर लो याद कसम मेरी।